हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 6 क्लास एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी का क्लास हम रेगुलर कर रहे हैं उसमें चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ का क्या मतलब हुआ। आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं, इंडिया के अंदर में ही देख लीजिए, इंडिया से बाहर ही देख लीजिए, आपको क्या दिखेगा, अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म दिखेगा। अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पर एक फोटो की तरह डायग्राम से आपको दिखा देते हैं। अब देखे होंगे इस तरीके से माउंटेन है ना, ये भी क्या है, एक लैंडफॉर्म ही है, लैंडफॉर्म का पार्ट है। आप इस तरीके से देखते होंगे, इस तरीके से लैंडफॉर्म, ये भी क्या है, ये भी एक लैंडफॉर्म है। ये भी क्या है, एक लैंडफॉर्म है। ये इमेज, इस इमेज में देखिए, ये इमेज क्या है, ये इमेज क्या है, ये भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है। और देखिए यहाँ देखिए, ये प्लेन वाला एरिया, प्लेन एरिया क्या है, ये भी एक लैंडफॉर्म है। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि पूरे अर्थ के ऊपर हम जहाँ भी जाएंगे हमको क्या क्या मिलेगा, हमको अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। कहीं पर हमको क्या मिलेगा, कहीं पर हमको पहाड़ मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, कहीं पर प्लेट्यू मिलेगा, पठार मिलेगा, कहीं पर हमको क्या मिलेगा, कहीं पर हमको प्लेन एरिया मिलेगा। हम लोग इंडिया के अंदर में रहते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इधर बिहार यूपी वाले एरिया में, तो हमको क्या मिलता है, हमको प्लेन देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो हमको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पहाड़ है। एक साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है, साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमको तरह तरह का प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है। इसी चैप्टर में है ना, इसी चीज़ के बारे में बात किया है कि हम अलग अलग तरीके से क्या देखते हैं, लैंडफॉर्म देखते हैं। तो अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म दिखते हैं, तो आज हम इसी लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर हमारा 6 में यही लिखा हुआ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है इस तरीके से लैंडफॉर्म, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, हम एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। आप अपने सामने बुक रख लीजिए, और बुक रखने के साथ मेरे साथ रीडिंग कीजिए, और आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर। आपके बुक में वो फिगर दिया होगा, कह रहा है कि आप उस फिगर को देखिए, उस फिगर जो दिया हुआ है 6.1 में, उसको देखिए, और तरह तरह का क्या है उसमें लैंडफॉर्म दिया हुआ है, और उस लैंडफॉर्म को नोटिस कीजिए। यू विल नोटिस दैट सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। कह रहा है कि वहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि पूरे अर्थ पे जो लैंडफॉर्म है वो सेम नहीं है, हर जगह अलग अलग। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। अर्थ के ऊपर जो है इनफाइनाइट वैरायटी है लैंडफॉर्म का। कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन है ना। इस तरीके से क्या है, लैंडफॉर्म है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रस्ड एंड सम फ्लैट। कह रहा है जी लिथोस्फीयर है, हम लिथोस्फीयर जानते हैं, जो रॉक्स वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो कह रहा है जो लिथोस्फीयर पे आप देखिएगा, तो लिथोस्फीयर पे आपको दिखेगा, कहीं पर रस्ड दिखेगा, रस्ड का मतलब ऊपर खाबर दिखेगा, है ना, पहाड़ मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, कहीं पर फ्लैट मिलेगा। दिस लैंडफॉर्म आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। ये इतने सारे जो लैंडफॉर्म है उसके बनने का क्या है, 2 प्रोसेस है। ठीक, एक कौन सा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, तो इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि लैंड अपलिफ्ट होता है। जिस तरीके से लावा निकलता है, तो लावा निकलने के बाद क्या बनता है, अलग अलग तरीके से ये बनता है, माउंटेन बनता है, जिसको हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। कह रहा है कि विद इन द अर्थ हैज़ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अर्थ जो है हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कहीं पर वो नीचे की ओर जा रहा है। द फर्स्ट और इंटरनल प्रोसेस लीड्स। उसमें से क्या होता है, पहला क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, जिसके कारण इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या होता है कि हमारा अर्थ अपलिफ्टमेंट होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। एंड सिकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज सेवरल प्लेसेस। और कहीं पर क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म हमारा सिकिंग कर जा रहा है। सिक का मतलब होता है, सिकिंग करने का मतलब है कि कहीं पर धंस जा रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ पे कंडीशन चल रहा है। देखिए यहाँ इस फोटो में वही दिखाया है कि कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पे माउंटेन है, इस तरीके से। पहला प्रोसेस बता दी, इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे से जो है लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में भी क्या होता है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस में भी नए नए तरीके का लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस में आ जाता है क्या, एक्सटर्नल प्रोसेस में आ जाएगा, जैसे उसमें आ जाएगा कि वाटर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, आइस आ जाएगा, ये सब किस में होता है, तो ये सब होता है एक्सटर्नल प्रोसेस में। जैसे कहीं पर पत्थर टूट करके कहीं पर जाकर के डिपॉजिट हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नए तरीके से लैंडफॉर्म हुआ। कहीं पहाड़ है, पहाड़ टूट करके, जहाँ पहाड़ से नदी निकलती है तो क्या होता है, वहाँ से छोटा छोटा पत्थर को तोड़ करके लाती है। और कहीं पर वो अगर पत्थर तोड़ करके लाती है, टूट करके आता है छोटे छोटे पत्थर, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करेगा। तो वहाँ पर फिर नए तरीके से एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो कह रहा है कि द वियरिंग अवे द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ सर्फेस जो टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, वो इरोड होता है। तीन वर्ड है, एक है वेदरिंग, एक है इरोजन, एक है डिपोजिशन। फिर से ध्यान से देखिए इसको, एक है क्या, वेदरिंग होता है, एक होता है इरोजन, और तीसरा होता है डिपोजिशन। तो वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। ठीक, कोई पत्थर टूट गया तो वो कहलाएगा वेदरिंग। और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से वो इरोड होगा। इरोड का मतलब वहाँ से टूटने के बाद वो दूसरी जगह चले जाएगा। जब एक जगह से टूट करके दूसरी जगह जाना, क्या कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा। और दूसरी जगह जाएगा तो कहीं पर वो क्या करेगा, कहीं पर जाकर के रुकेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिपोजिट हो जाएगा, तो डिपोजिशन वहाँ पर हो जाएगा। तो वेदरिंग का मतलब समझ में आ गया। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, इरोजन का मतलब होता है वहाँ से चले जाना, और डिपोजिशन का मतलब होता है कहीं पर जाकर के जमा हो जाना। दीज टू प्रोसेस आर
कैरी आउट बाय रनिंग वाटर। ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, देखिए किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोसेस होता है रनिंग वाटर के द्वारा। रनिंग वाटर क्या करता है, तोड़ता है किसी चीज़ को, तोड़ने माउंटेन से जो निकलती है ये नदी या फिर आइस, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर टूटता है, रॉक सब टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है, वहाँ से इरोड हो जाता है। इरोड होना क्या कहलाता है, वो इरोड होना इरोजन कहलाएगा। कह रहा है कि ये दो प्रोसेस जो है किसके द्वारा होता है, रनिंग वाटर द्वारा होता है, आइस के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्सटर्नल प्रोसेस है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन, स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। कह रहा है ये जितने सारे लैंडफॉर्म दिखते हैं, दिखाई देता है, उसको हम कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। किसको हम लैंडफॉर्म, किसको हम प्लेन एरिया बोलेंगे, किसको हम माउंटेन बोलेंगे, किसको हम प्लेट्यू बोलेंगे। तो माउंटेन का मतलब, माउंटेन होता है पीक, माउंटेन पे क्या होता है, पीक होता है। और ये नॉर्मल अर्थ से क्या होता है, नॉर्मल लैंडफॉर्म से हाइट पर होता है। एक मिनट हम दिखला देते हैं आपको, जैसे इस तरीके से हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका पीक हो जाता है। ये हो गया क्या, हमारा माउंटेन। वही ये लैंड सरफेस है ना, यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट है ना। यही लैंड फॉर्म क्या है, ये भी अपलिफ्ट है, ये भी क्या है, नॉर्मल लैंड फॉर्म से क्या है, हाइट पर है, लेकिन क्या है, ऊपर एक फ्लैट सरफेस है। तो फ्लैट सरफेस से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये प्लेटू। एक नॉर्मल डायरेक्ट प्लेन एरिया रहेगा, दूसरा क्या बोलेंगे, प्लेन। तो कह रहा है कि जितने भी लैंड फॉर्म है, माउंटेन है या प्लेटू है या प्लेन है, इसको हम कैटेगरी वाइज हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके एलिवेशन के हिसाब से, एलिवेशन का मतलब उसकी हाइट कितनी है, उस पर स्लोप कितना है, ठीक, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो माउंटेन अगर होगा तो माउंटेन क्या होगा, माउंटेन होगा पीक ऊपर में। प्लेटू पे क्या होगा, प्लेटू पर पिक नहीं होगा, ये भी नॉर्मल लैंडफॉर्म से हाइट पर होगा, लेकिन इस पर पिक नहीं होगा। और एक तो ये हो गया प्लेन। प्लेन में तो कहीं पर हमको दिखे, प्लेन में लगभग हमको सेम लैंड देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से एक एक करके हम पढ़ लेते हैं माउंटेन। तो माउंटेन क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। माउंटेन क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन है ना, उसकी हाइट होती है, ज़्यादा होती है। द माउंटेन में है स्मॉल समिट। माउंटेन के ऊपर क्या होता है, स्मॉल समिट होता है। समिट का मतलब होता है पिक, है ना। माउंटेन के ऊपर जो पिक होता है उसी को बोलते हैं समिट। तो कह रहा है कि स्मॉल एक समिट होता है, एंड अ ब्रॉड बेस, उसके पास क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये देखिए, जैसे ये माउंटेन हुआ है ना, तो उसके पास क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है, ठीक। उसके पास एक स्मॉल समिट होता है, इसी को बोलते हैं समिट, ठीक। ये समिट हो गया, उसके पास क्या है, एक ब्रॉड बेस हो गया, उसके बेस ब्रॉड होता है, चौड़ाई होता है, और उसके ऊपर माउंटेन के पीक पे क्या होता है, माउंटेन पीक को हम समिट बोलते हैं। तो कह रहा है कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन ब्रॉड बेस होता है और उसका स्मॉल समिट होता है। इट इज़ कंसिडरेबल हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग एरिया जो है, जो नॉर्मल एरिया हम देखते हैं, उससे क्या होता है, हाइट पर होता है। सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड। कुछ माउंटेन क्या होता है कि इतनी हाइट पर होती है जो क्लाउड से भी क्या होता है कि ऊंची हाइट पर होता है। बादल भी क्या होता है, बादल उससे नीचा होता है। जिस तरीके से हम हिमालय को देख लीजिए, हिमालय 8,848 मीटर है, तो उतनी हाइट पर क्या, उतनी हाइट पर बादल भी नहीं रहता। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे जैसे आप हाई पे जाइएगा, ऊंचाई पे जाइएगा, क्या होता जाएगा, क्लाइमेट वहाँ पर ठंडा होता जाएगा। वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। इन सब माउंटेन, और कुछ माउंटेन में देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। और कुछ माउंटेन पे क्या है कि हमेशा से उस पर आइस का क्या है, एक ये बना हुआ, आइस शीट बना हुआ है, ठीक। हमेशा क्या उस पर क्या रहता है, आइस रहता है। तो हमेशा क्या है, उस पर फ्रोजन बना हुआ रहता है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। और उसको क्या बोलेंगे, हम ग्लेशियर बोलेंगे। जो माउंटेन के ऊपर हम देखते हैं जो आइस बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ माउंटेन ऐसा भी है जो समुद्र के नीचे है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। समुद्र के नीचे भी है बहुत सारा माउंटेन जिसको हम देख भी नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द हर्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस स्लोप आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ये हर्ष क्लाइमेट की वजह से है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है। यहाँ पर इस तरीके से ठंडा क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कम है माउंटेन एरिया में, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्लोप होता है, हाइट होता है, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर घर बनाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर फार्मिंग करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर खेती वेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया में ऐसा है, कुछ माउंटेन पर ऐसा है कि जिसका स्लोप कम है, वहाँ पर उसको काट करके क्या बनाया जाता है, उस पर खेती किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज माउंटेन रेंज। माउंटेन जो है, जब एक लाइन में अरेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। जिस तरीके से हम इस तरीके बोलते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज, है ना। देखिए ये हो गया माउंटेन, ये हो गया माउंटेन। इस तरीके से माउंटेन को क्या करते हैं हम, अगर अरेंज कर देंगे तो क्या कहलाएगा, माउंटेन रेंज कहलाएगा। ये हो गया एक माउंटेन का समिट, ये हो गया माउंटेन का समिट, ये हो गया माउंटेन का समिट, ये इस माउंटेन का समिट है, ये इस माउंटेन का समिट है, ये इस माउंटेन का समिट है। जब माउंटेन को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम माउंटेन रेंज। Many mountain system consist of a series of parallel range extending over the hundreds of किलोमीटर। कुछ माउंटेन ऐसा है
है ना, जो एक लैंड में बना हुआ है पैरेलल भी, उसके नीचे भी बहुत सारा माउंटेन रेंज है, ठीक, जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है। और ये कितनी दूर तक है? 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक नहीं, बहुत और लंबी होती है। 100 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, इसका माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद द हिमालय, अल्प्स एंड एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। ये सब क्या है कि एशिया का क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक। हिमालय हो गया, अल्प्स हो गया, एंडीज है, ठीक। ये सब क्या है, ये सब क्या माउंटेन का माउंटेन रेंज हो गया। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप्स। यहाँ पर ये यूरोप में हो गया, साउथ अफ्रीका में हो गया, क्या है यहाँ पे माउंटेन क्या है, बहुत हाई पीक पे है, मतलब इसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं कि माउंटेन का टाइप कितना होता है, कौन कौन सा टाइप होता है माउंटेन का। तब आगे लिखा हुआ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। तीन तरीके से माउंटेन होता है। एक होता है कौन सा, एक होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कौन होता है, तो फोल्ड माउंटेन वो होता है कि जो जैसे प्लेट है इस तरीके से, देखिए जैसे ये क्या है, ये एक प्लेट है ना अर्थ का, और ये इस तरीके से अगर इधर से अगर कोई फोर्स लग जाए, इधर से एक फोर्स लग जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि दो माउंटेन, जैसे कोई सरफेस है, लैंड सरफेस है, और बीच से क्या हो जाए, खिसक जाए, जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये जिस तरीके से यहाँ देखिए, ये है लैंड एरिया, ये है लैंड एरिया। यहाँ का क्या हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड एरिया यहाँ पे खिसक करके नीचे आ गया, तो ये किस तरीके से माउंटेन बनेगा, तो ये बनेगा कौन सा माउंटेन, तो ये बनेगा फोल्ड माउंटेन। देखिए ये देखिए, ये किसका है, एक ब्लॉक माउंटेन का। ब्लॉक माउंटेन का क्या है, ब्लॉक माउंटेन में क्या है कि ये लैंड सर्फेस, ये लैंड सर्फेस, बीच का लैंड सर्फेस क्या हो गया, खिसक करके सिकिंग हो गया, नीचे चला गया, तो ये किस तरीके से माउंटेन बनाएगा, तो ये बनेगा ब्लॉक माउंटेन। और फुल माउंटेन कैसा होता है, फुल माउंटेन जैसे क्या हो जाएगा, वो फुल होते होते एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो किस तरीके से माउंटेन कहलाएगा, तो वो माउंटेन कहलाएगा फुल माउंटेन। देखिए यहाँ पर, और ये तीसरा क्या है, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन यहाँ से क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल के क्या होगा, लावा निकल कर यहाँ पर जमा होता जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद ये एक माउंटेन का एक रूप ले लेगा। ये किस तरीके से माउंटेन होगा, तो ये माउंटेन कहलाएगा वोल्केनिक माउंटेन। तो तीन माउंटेन, एक हो गया फोल्ड माउंटेन, एक हो गया ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा हो गया वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है, तो वोल्केनिक माउंटेन बनता है वोल्केनो से, जब वोल्केनो निकलता है। तो फुल माउंटेन कैसे बनता है, तो फुल माउंटेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फुल माउंटेन होता है कि जो लैंड सर्फेस है, दो साइड का लैंड सर्फेस है, बीच वाला लैंड सर्फेस क्या हो जाएगा, तो बीच वाला लैंड सर्फेस वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो माउंटेन क्या कहलाता है, वो माउंटेन कहलाता है फुल माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन। और नीचे वाला जो पार्ट है, जो नीचे चला गया है ना, तो ये कहलाता है ग्रेविन। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट रह गया, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हॉर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ द हिमालयन माउंटेन एंड द अल्प्स माउंटेन। अल्प्स आर यंग फॉल माउंटेन, हिमालय हो गया या फिर अल्प्स हो गया, ये किस तरीके से माउंटेन है, तो यंग फॉल माउंटेन है, विथ रस्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक। इस पर क्या है, रस्ड है ना, ऊपर खबर है, उसके बाद इस पर कोनिकल पीक बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो अरावली है ना, अरावली माउंटेन कहाँ है, तो अरावली माउंटेन राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, ठीक। राजस्थान वाले एरिया में जो अरावली माउंटेन है, तो वो कैसा माउंटेन है, तो अरावली माउंटेन भी एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक, जो बहुत पुराना माउंटेन है। द रेंज ऑफ कंसीडर वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। ये धीरे धीरे किस तरीके से डाउन होता गया, किस तरीके से, जो अभी जो हिमालय देख रहे हैं उससे कहीं पुराना माउंटेन है, वो कौन सा, अरावली माउंटेन। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया है, तो वो छोटा होता गया है। तो कैसे होता गया छोटा, तो क्योंकि वो धीरे धीरे इरोड होता गया है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है, पत्थर टूट टूट करके नीचे आ रहा है। तो धीरे धीरे जब इरोड होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी। उसके बाद है द अपालाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो अपालाचियंस है, एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया, और रशिया का यूराल माउंटेन है राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। इस पर क्या हो जाए, इस पर क्या हो गया, तो राउंड हो गया हुआ है, और इस पर लो एलिवेशन हो गया, इसकी हाइट क्या हो गया, तो छोटा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार इरोड हो रहा है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और ये क्या है, बहुत पुराना क्या है, फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन, जब बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाता है, टूट जाता है, एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, और क्या हो जाता है, वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है। द अपलिफ्ट ब्लॉक आर टर्म एज हॉर्स, और जो अपलिफ्ट हो गया, जैसे सपोज ये ऊपर वाला देखिए हॉर्स लिखा हुआ है, नीचे वाला क्या हो गया, ग्रेविन। तो ऊपर वाला जो सर्फेस है वो अपलिफ्ट होने के बाद क्या कहलाएगा, हॉर्स कहलाएगा, और जो नीचे चला गया डिस्प्लेस होकर के, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रेविन। द राइन वैली एंड द वोस्गेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ये यूरोप का माउंटेन का एग्जाम्पल दिया है। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप एट एटलस एंड फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल को देखना है, वर्ल्ड मैप को करेगा, और वर्ल्ड मैप को देखिए इन द एटलस एंड फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल, और वहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, और उस एग्जाम्पल को क्या देखिए और वहाँ से पता लगाइए कौन कौन है ब्लॉक माउंटेन।
उसके बाद है वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। उसके बाद है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है? वॉल्केनिक माउंटेन बनता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से। जैसे एग्जांपल में दिया है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है वो कैसा है? तो वो है वॉल्केनिक माउंटेन। एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान, और जापान में जो माउंट फ्यूजियामा, ये भी कैसा माउंटेन है? ये भी है ये वॉल्केनिक माउंटेन। माउंटेन आर यूजफुल, है ना। माउंटेन क्या है? बहुत बड़ा यूजफुल है। तो किस तरीके से यूजफुल है वो भी देख लेते हैं। द माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन क्या होता है? ये वाटर का स्टोर हाउस है। यहाँ पर हमेशा पानी बना हुआ रहता है, यहाँ पर आइस के फॉर्म में पानी रहता है। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर। अब बहुत सारा जो रिवर है ना, जो दुनिया के सारे रिवर है वो लगभग सारे रिवर कहाँ से वो बनता है? वो तो वही माउंटेन से बनता है। इन द माउंटेन वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी हमको हमारे लिए किस लिए जरूरी होती है? तो पानी हमारे लिए जरूरी होती है इरीगेशन के लिए जरूरी होती है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम आता है। द रिवर वैली ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और ये रिवर वैली जो ट्रेस है ये क्या होता है? एक अच्छा माना जाता है किस लिए? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। माउंटेन हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन पे क्या होता है? अलग अलग तरीके से फ्लोरा और फोना होता है ना। अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो जंगल होता है ना, फॉरेस्ट जो होता है वो अलग अलग तरीके से फ्यूल देता है हमको, ठीक। शेल्टर देता है जानवर को रहने के लिए। कम्स हुआ है ना, रेसिन्स हुआ, ETC, इस सब के लिए क्या होता है? वो हमारे लिए यूजफुल होता है। माउंटेन प्रोवाइड एंड एडिलिक साइट ऑफ टूरिस्ट, है ना। माउंटेन क्या होता है? ये साइट इस तरीके से होता है हमारे लिए ज़रूरत की, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीन्स ब्यूटी। और वो आते हैं यहाँ पर देखने के लिए माउंटेन के अलग अलग तरीके से सीन जो होता है, अलग अलग तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, है ना। यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्पोर्ट होता है, पैराग्लाइडिंग होता है। उसके बाद हैंग ग्लाइडिंग होता है। रिवर रेफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। और ये इस तरीके से क्या है कि हमारे लिए यूजफुल है। द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट। हिमालय क्या है? इस तरीके से ये क्या है? यहाँ पे एक तरीके से स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग स्पोर्टिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम प्लेटू से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे।